अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर शाहदनान हूँ। पिछले गुज़िश्ता दिनों में बहुत सारे लोगों का मेरे पास कॉल आ रही थी और वो फिर से एआईए-पीजीटी से रिलेटेड टिप्स मांग रहे थे और चाह रहे थे कि हमें कुछ गाइडेंस करिए, कुछ अपना एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताइए। तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं। 40 दिन एआईए-पीजीटी में बचे हैं और जिन्होंने बिल्कुल अभी तैयारी करनी शुरू की है, जो पुराने किसी भी तरह से ऑलरेडी एंगेज्ड हैं, जो सब चीजें पहले से जानते हैं, बिल्कुल भी ये वीडियो उनके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो अब ये चाहते हैं, जिन्होंने फॉर्म भर दिया था, अब 40 दिन बचे हैं कि इस 40 दिन में हम कैसे पढ़ लें और कैसे हम कामयाब हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर बात की जाए एआईए-पीजीटी की तो 6 जुलाई को है, तकरीबन 40 दिन अब बचे हैं। और इन 40 दिनों की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उन लड़कों की जिन्होंने अभी तक भी सीरियस होकर तैयारी नहीं की। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, वक्त बहुत कम है। पूरे पूरे दिन भी अगर आप लगे रहेंगे तो भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी क्योंकि उम्मीद का दामन छोड़ना नहीं होता और आखिर तक अपना बेस्ट देना होता है, तो ऐसे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ मेरे अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, जो कि मुझे लगता है कि आपको किन टॉपिक्स पर फोकस कर लेना चाहिए, किन चीजों पर फोकस कर लेना चाहिए, वो मैं आपसे अब शेयर करूंगा और उम्मीद है कि शायद आप लोगों को उससे फायदा हो। सबसे पहले अगर बात की जाए, देखिए एआईए-पीजीटी 2024 की अगर बात करें हम, तो ये 6 जुलाई को होना है। प्रपोज है 6 जुलाई को और आज जो डेट है वो हो गई है 27 मई। पूरा जून का महीना है, 6 दिन ये है और 4 दिन ये है, तो 30-40 दिन अब आपके पास जो है वो बचे हैं। अब इन 40 दिन में आप क्या करें? देखिए दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि अब इन 40 दिन में जो सबसे ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए रिवीजन पे। ठीक है, जो आपने पढ़ा है ऐसा ना हो कि आप उसे रिवाइज ही ना कर पाए और नए के चक्कर में लगे रह जाएं। उन जगहों को मजबूत करके रखिए जो आपकी पहले से मजबूत हैं। उसके अलावा आगे भी पढ़ना है, लेकिन वो आप वहां से कभी भी ढीले नहीं पड़ने चाहिए जिनमें आप पहले से मजबूत थे। दूसरी बात दोस्तों ये कि मैं इसमें आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो आपकी स्ट्रेटेजी है, बुक की अगर बात की जाए तो नंबर 1 आप रहबर पढ़ेंगे, जो कि आपको रटनी रटनी है ही है। रहबर मौलजात कम से कम इसकी जो है हर 5 दिन में एक रीडिंग पूरी कर लीजिएगा। नंबर 2 जामिउल अदविया। नंबर 3 उसूल तिब रिफ्रेशर। ये आपको किताबें पढ़नी है। और नंबर 4 रोम्स। अब बात आएगी कि रोम्स तो इतनी बड़ी है, ये कैसे पढ़ी जाए। इसका तरीका दोस्तों ये है, इसके लिए मैं आपको 3 किताबें और बता रहा हूं यहाँ पर। नंबर 1 पायनीर, इसके कम से कम प्रीमियर और एडवांस। प्रीमियर एडवांस के नाम से आती है। कम से कम आपको 200 क्वेश्चंस रोज लगाने हैं। और चौथी अगर बात की जाए, यूनिवर्स भी अगर आप ले लें तो उसे भी आप देख सकते हैं। इनमें से जब आप सवाल लगाने शुरू करेंगे, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की किताबें हैं, तो आपको कम से कम 200 सवाल आप रोज लगाइए, 100 सुबह 100 शाम। तो मॉडर्न की आपको पता लग जाएगा कि जो सवाल आते हैं वो किन टॉपिक्स में से ज्यादा आते हैं। उन्हीं टॉपिक्स को फिर आप मजबूती के साथ पकड़िए। अब एआईए-पीजीटी ने अपना थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा लिया है। पहले डायरेक्ट सवाल आते थे, अब थोड़े कॉन्सेप्चुअल बना दिए हैं, लेकिन टॉपिक्स नहीं बदले। आप 2017 से लेके एआईए-पीजीटी का और 2023 तक के पेपर सारे देख लीजिए। यकीनन उन्होंने अपने पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ा लिया है। पहले डायरेक्ट सवाल आता था, अब डायरेक्ट नहीं आता, मैच द पेयर्स आता है, दर्शन रीजनिंग आता है और कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं। लेकिन जो टॉपिक्स है जहां से पहले आ रहे थे सवाल, अब भी वहीं से आ रहे हैं। तो पायनियर, प्रीमियर, एडवांस और यूनिवर्स पढ़ने के बाद आपको ये अंदाजा होने लगेगा कि किन टॉपिक्स में से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, किन टॉपिक्स में से फ्रीक्वेंटली सवाल पूछे जा रहे हैं और किन टॉपिक्स में से ही सवाल पूछे जाते हैं। उन्हीं टॉपिक्स को आप रोम्स में से मॉडर्न के कवर अच्छे से कर लीजिए। और जो यूनानी वाला पोर्शन है, यूनानी वाले पोर्शन में ये जो 3 किताबें हैं ये आपको करनी ही करनी है। इसके बाद मेरा अपना मानना यह है कि अगर आप इतना भी कर जाते हैं, इन चार किताबों को आपने रट लिया और इन 3 को अच्छे से पढ़ लिया और रोम्स में वो चीजें अच्छे से पढ़ ली जो आ रही थी, मुझे उम्मीद यह है, क्योंकि अब बहुत सारी सीटें बढ़ गई हैं और गाजियाबाद का कॉलेज भी चल गया है, तो आप अल्लाह ने चाहा तो कोई ना कोई सीट जरूर पा लेंगे, नीचे की भी।
करना यह है कि उम्मीद नहीं छोड़नी और आखिरी दम तक 5 जुलाई की रात तक भी अपना बेस्ट आप दे दीजिएगा। आप अगर आपने दे दिया तो उम्मीद है कि आप टेस्ट को जो है वो निकाल देंगे और यकीनन अल्लाह जो है मेहनत करने वालों के साथ है और अल्लाह जो है अपने बंदों की मदद करता है। तो आप जो है अल्लाह पे भरोसा रखते हुए पूरी मेहनत करिए। एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ दोस्तों, मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा ये है कि देखिए मुझे ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग हो सकता है उसे इत्तेफाक ना रखें, कि 35 से 40 सवाल रिपीटेड आते हैं। डायरेक्ट अगर नहीं भी आ रहे तो इनडायरेक्टली रिपीट होते हैं। अगर आपने ये 4 किताबें पढ़ ली और इन्हें रट ली ढंग से, बहुत अच्छे से आपने इनका प्रैक्टिस कर ली, तो 35 से 40 सवाल आपको इन्हीं में से फंस जाएंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है ना? तो आपको जो है मेरे हिसाब से बहुत मेहनत करनी चाहिए, 100 सवाल रोज लगाने चाहिए। बाकी जो बचा हुआ वक्त है वो इन 4 किताबों को आपको देना चाहिए। 40 दिन बहुत है। अब भी अगर आप चाहें और आपने बीओएमएस में थोड़ा सा भी अच्छा सा अगर एफर्ट से पढ़ा है तो आप अब भी ये टेस्ट निकाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मेरे चैनल पर आप बने रहिएगा, मैं इस पे फ्री मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। और ये बात मैं उन बच्चों के लिए भी अब कहने वाला हूँ जो 2025 के एआईएपीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों के लिए मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ व्हाट्सएप पर, और टेलीग्राम पर भी मेरा एक चैनल है जिसका लिंक मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वो भी आपके लिए फायदेमंद होगा। 2025 के लिए जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं एआईएपीजीटी की, तो उनके लिए मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाला हूँ जिसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सब बच्चे भी इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारा इरादा यह है कि हम बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में 2025 के लिए एआईपीजीटी की फुल फ्लेज्ड कोचिंग चलाएंगे इंशाल्लाह। और इससे जो है खास तौर से वो स्टूडेंट्स जो प्राइवेट कॉलेजेस के हैं, जिन्होंने कॉलेजेस में बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की और अब वो पीजी करना चाहते हैं लेकिन बहुत ज्यादा बेस मजबूत उनका नहीं है, उनके लिए ये खास फोकस्ड होगा। और इसमें हम इस तरह से तैयारी कराएंगे कि वो स्टूडेंट्स भी जिन्हें लगता है कि बीओएमएस में वो बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाए, वो भी अगले साल सिलेक्ट हो जाएं। तो आप जो है इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। एक मेरा टेलीग्राम चैनल है फतेह यूनानी के नाम से, इसको भी जो है मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल को। और इंशाल्लाह मैं आप तक ऐसी चीजें पहुंचाता रहूंगा जो आपके लिए फायदेमंद होंगी। और बाकी दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा हर उस स्टूडेंट से जो कि तैयारी कर रहा है कि अपना बिल्कुल बेस्ट दीजिए। अब अगर आप हॉस्पिटल कर रहे हो, कमाने खाने से रिलेटेड अगर कुछ भी काम कर रहे हो, उसे सब एक तरफ डाल दो। अगर आपने पीजी को अपना टारगेट बना लिया है तो हर हाल में अब पीजी करना ही है, उसके लिए मेहनत अपनी फुल करनी ही है, अपना बेस्ट देना ही है। सिर्फ 40 दिन की बात है, 40 दिन में अपने मन को मार दो, इंशाल्लाह कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। ठीक है? बाकी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड तो प्लीज मुझे कॉल मत कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर मेरा ये नीचे वाला है, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से बताइएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं वो पूरी हो सकें। बाकी सबको यही कहूंगा, ऑल द बेस्ट। 40 दिन बचे हैं, पूरी मेहनत से लगो और इंशाल्लाह तुम कामयाब होंगे। अल्लाह हाफिज।